आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं। तपस्या का आचरण करने वाली देवी, जिसने अपने जीवन में तप से ही अपनी उपलब्धियों, अपनी इच्छाओं, अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त किया हो। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप शांत, सौम्य और मोहक है। वस्त्र सफ़ेद और हाथों में माँ कमंडल धारण किए हैं। माँ के इस शांत, सौम्य और मोहक स्वरूप का पूजन करके हम अपने जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम जैसे गुणों को प्राप्त कर पाते हैं और उनकी जीवन में महत्वता समझ पाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन गुणों का आचरण करना आवश्यक है। जिस तरह माँ हाथों में कमंडल धारण किए हुए हैं, ठीक उसी तरह हमें अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करके अपने जीवन में इन गुणों को लेकर आगे बढ़ने से लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से होती है। आज माँ का पूजन करके पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके दूध, दही, शहद, पंचामृत का भोग अवश्य लगाकर माँ के सामने तप का आचरण प्रस्तुत करने के लिए यथाशक्ति या कम से कम 108 बार या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः का जाप करना चाहिए और अपने जीवन में माँ के इस स्वरूप को ज़रूर आत्मसार करना चाहिए। बगैर तप, बगैर माँ की तरह किसी भी लक्ष्य के प्रति रत हुए बगैर हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय पुत्री हैं और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य माँ को तपश्चर्णी आचरण के वजह से ब्रह्मचारिणी नाम से ख्याति प्राप्त हुई। हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाकर और कुछ समय बाद अपनी तपस्या को और कठिन करके मात्र बेलपत्र खाकर भी माँ ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से को पति स्वरूप प्राप्त करने की लक्ष्य को संघर्ष से और तप से हासिल किया। माँ के पूजन से हम अपने मंगल ग्रह को प्रबल कर पाते हैं। मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों को जीवन से हम खत्म कर पाते हैं। माँ के पूजन से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है और सबसे बड़ी ऊर्जा हमारे जीवन में प्रवेश करती है कि संघर्षमय जीवन ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जितना संघर्ष है जीवन में, माँ के स्वरूप का, माँ के तप का ध्यान करके अगर हम जीवन में अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सरलता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि माँ का प्यार, माँ की भक्ति, माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जय श्री हरि।